जरा फोटो दिखाइए जरा बंगले की, एक मिनट, एक एक करके जरा तस्वीरें दिखाइए। ये वो दरवाजा है जो रिमोट से खुल जाता है, या जब नजदीक चले जाएं तो दरवाजा खुल जाता है। ये तो होटलों में देखते हैं हम, आम होटलों में आम है। वो आप किसी एक घर में देखना एक अजीब बात हो सकती है। अगली तस्वीर पर आइए। ये जो मार्बल है वो दिखाई दे रहा है। ये डियोर पाउड मार्बल जो बताया गया वियतनाम से मंगाया गया, वो 6 करोड़ रुपए का, ओवरऑल 6 करोड़ रुपए फिटिंग वगैरह सब मिला करके वो मार्बल है। ये और दिखाइए जरा तस्वीर, अगली तस्वीर दिखा दीजिए जरा। ये टीवी है। अब दावा है ये कि 10 लाख रुपए के 10 टीवी जो है वो ऑर्डर किए गए थे, ऐसा दावा किया जा रहा है। दावा नहीं है सौरभ जी, बिल है इसका। अब ये वो टीवी है या नहीं मैं नहीं कह सकता। ठीक है, ये रेलिंग है। इसमें बताया गया कि रेलिंग मार्बल का नीचे फर्श है, जीना जा रहा है और उस पर रेलिंग लगी हुई है। ये भी बड़ा महंगा बताया गया था। अगली तस्वीर पर आइए। ये देखिए, ये दो मंजिला मकान है और लिफ्ट लगी हुई है। दो मंजिल मकान के लिए लिफ्ट जो है उसकी क्या जरूरत पड़ी होगी, बहरहाल लगी हुई है लिफ्ट इसके अंदर। 2 मंजिल मकान के लिए लिफ्ट इसके अंदर लगाई गई है। और ये रूफ है, ऊपर छत गिरी थी, यही बताया गया था हमें कि मकान की छत गिरी थी, इसलिए मकान रिपेयर करना पड़ा। अब कांच की छत लगा दी गई है, एट्रियम जैसा बना दिया गया है। ये उनका ड्राइंग रूम है। इस पर जो वुड वर्क हुआ है ये भी बताया जा रहा है करोड़ों रुपए का है। घर के अंदर फिनिशिंग जो है वो वुड वर्क की वो बड़ी महंगी हुई है, ये हमें बताया गया है। ये उनका खास कमरा होगा जहां पर वो जो और पॉलिटिकल मेहमान उनके आते होंगे, उनसे मुलाकातें जो है यहाँ हुआ करती हैं। लालू यादव और कपिल सिब्बल जो आते होंगे यहाँ पे बैठेंगे वो जी। उनके लिए ये किचन है, किचन बड़ी जोरदार है। वुडन फ्लोरिंग है और 1 करोड़ 10 लाख रुपए के अप्लायंसेज, इक्विपमेंट्स और ये बाकी सब चीजें जो हैं वो इसमें लगी हैं। 1 करोड़ 10 लाख रुपए की केवल किचन ही किचन जो है वो तैयार की गई है। बाकी डेकोरेशन है, पेंटिंग्स लगी हुई हैं, वॉल हैंगिंग्स लगी हुई हैं घर के अंदर। तो ये तस्वीर थी। अब जरा ये एक शानदार सी लॉबी है, हॉल जैसा एक है, इसमें आपको घर की खूबसूरती जो है वो नजर आती है। अब जरा उस तस्वीर पर आइए आप एक बार, जिसमें बाहर से ये दिख रहा हो मकान जो है, उसमें ये पता चल जाएगा दर्शकों को। ये कुछ तस्वीरें, जरा इस पर गौर कीजिए, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि कैसे पुराना घर तोड़ दिया गया पूरी तरीके से और एक नई बिल्डिंग खड़ी कर दी गई और पुराने घर की जगह पर लॉन बना दिया गया। ये जो आप देख रहे हैं ये एरिया, दरअसल इस पर पुराना मकान था, इस एरिया में पुराना मकान था और उसकी जगह ये जो आप देख रहे हैं ये नई बिल्डिंग ही बना दी गई है। तो ये जो दावा जो इस वक्त सरकार की तरफ से कहा जा रहा है वो ये कि रेनोवेशन के नाम पर 45 करोड़ रुपया सैंक्शन कराया गया, 10-10 लाख रुपए से कम की किस्तों में पैसा रिलीज हुआ और वो सारा पैसा रेनोवेशन, जो बिल्डिंग एग्जिस्टिंग बिल्डिंग थी उसके रेनोवेशन के नाम पर अप्रूव हुआ था, लेकिन रेनोवेशन की जगह वो बिल्डिंग पूरी तरीके से गिरा करके एक नया मकान, एक नई इमारत ही बना दी गई है। और ये कहा जा रहा है कि तो वो जगह जहां पर आपको एक ईंट भी लगानी है तो उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है। ये सेंसिटिव इलाका है, तो इसमें बहुत सारे रूल्स का जो है वो उल्लंघन किया गया है। बहरहाल मैंने तस्वीरें इसलिए दिखाई कि ये किस वक्त हुआ ये भी बताइए। ये कोरोना के समय हुआ है, कोरोना काल में, ये बहुत जरूरी है। ये कोरोना के वक्त जब हुआ त्राही त्राही मची थी। हम इससे पहले चर्चा ये कर रहे थे कि क्या इसकी वजह से दिल्ली के निवासियों के मन पर कोई असर पड़ेगा। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, सब लोग दिल्ली एनसीआर के ही हैं आप लोग, आपको लगता है कि कोई दिल्ली में रहने वाला जो है उसको ये तस्वीरें देख करके कुछ कचोटता होगा कि ये नहीं होना चाहिए था, या ठीक है अगर कोई मुख्यमंत्री निवास पर खर्चा कर रहा है तो करे? कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि नहीं करना चाहिए था आप में से? कितने लोगों को लगता है कि किया तो ठीक है, कोई बात नहीं? कोई ऐसा है? एक बंधु है यहां पर, ठीक जी। ठीक है, दोनों तरफ की बात होनी चाहिए। जी बोलिए। अगर सीएम आवास पर खर्चा किया जा रहा है तो उसमें गलत क्या है? पीएम ने भी तो अपने लिए 800 करोड़ का प्राइवेट जेट खरीदा, उन्होंने भी तो अपने ऊपर खर्च किया है। बीजेपी ने हाथ तो इन्होंने ही उठाया था, तालियां 10-12 लोग बजा रहे हैं। बीजेपी ने पूरे देश भर में जो है अपने मुख्यालय बनाए हैं, तो इसमें क्या गलत है? ठीक, अगर बिन्नी जी जवाब देंगे। सीएम केजरीवाल ने जो खर्च किया है वो अपने लिए नहीं किया है, उन्होंने सीएम आवाज को अच्छा बनाया है। सीएम आज हैं वो, कल हो सकता है वो सीएम ना हो। विषय ये नहीं है। नहीं, मैं केजरीवाल नहीं सर, मैं केजरीवाल का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन सवाल मेरा बनता है, जवाब पहले बिन्नी जी जवाब। सर आप सीएम बन जाएं तो आप भी इस बंगले में जा सकते हैं। पहले बिन्नी जी जवाब। मैं आपको बताता हूँ,
Right. विषय ये नहीं है कि 44 करोड़ खर्च हुए कि 450 करोड़ रुपए खर्च हुए या 500 करोड़ रुपए खर्च हुए। विषय है मानसिकता को बताने का कि पहले दिन जनता को क्या बोला गया और उसके बाद क्या रूप निकला असली उसका। जो बोला गया कथनी और करनी में कितना फर्क था, उस बात पर डिबेट हो रही है। जो पहले दिन लोगों को एक पिक्चर दिखाई गई, टूटी हुई चप्पलें, जूते, छोटी बड़ी शर्ट, वो क्या था और आज क्या है, उसके पीछे की मानसिकता उल्टे क्या सीधे है? बटन। उल्टे सीधे बटन। मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं सौरभ से बात कर रहा था, उनको याद है। एक बार क्या हुआ, 6 बजे मैं अरविंद के घर गया। सुबह मीटिंग होती थी, 6 बजे हम कोर कमेटी के लोग पहुंचते थे। तो मैं गया तो सुबह नीली शर्ट पहने अरविंद बैठे थे। 2 बातें बताऊंगा। नीली कलर की नई शर्ट पहन के अरविंद बैठे थे। मैंने जाते ही अरविंद को मैं कहा, अरविंद भाई, मैंने कहा आज तो आपने बढ़िया जबरदस्त शर्ट पहनी है। कह रहे हाँ हाँ, उस सिस्टर ने दी थी इसलिए। तो 5 मिनट बाद वे उठे, क्योंकि और लोगों को मीटिंग में आना था। कहीं सब लोग इस बात पे चर्चा ना करें, कहीं सब लोग टोके ना, क्योंकि मैंने पहले आदमी ने टोक दिया। तो अंदर गए और शर्ट, पुरानी वाली शर्ट पहन के आके बैठ गए। तो ये हंसने का विषय नहीं है, उसकी गंभीरता को समझने की जरूरत है कि वो कितना चतुर और चालाक इंसान है। क्योंकि वो हिडन, उसकी मानसिकता कुछ और है। उसके पीछे जो ये काम कर रहा है, उसके पीछे पैसे कमाने की बहुत बड़ी लालसा है। जो इतने बड़े महल में वो रह रहा है, उसके पीछे सोचो। दूसरा विषय है, सुंदर नगरी में एक मीटिंग थी। मैं, अरविंद और विभाव और ड्राइवर, नीली वैगनार, सबको याद होगी। उस वैगनार में पीछे मैं और अरविंद दोनों बैठे और आगे विभाव और ड्राइवर उनका। 4 लोग हम बैठ के चले। अरविंद जब घर से आए, चप्पल वो पहनी हुई वो, और शर्ट के बटन ऊपर नीचे करके लगे हुए थे। तो मैंने आते ही अरविंद को बोला, मैंने, अरविंद भाई आपकी शर्ट के बटन ठीक नहीं लगे। तो उसने मेरी तरफ देखा और इग्नोर किया मुझे लगा यार मैं अपनी बात को कह नहीं पाया क्या। तो दोबारा मैंने अरविंद को कहा, अरविंद भाई आपकी शर्ट के बटन ठीक नहीं लगे हैं, ये ठीक कर लीजिए। तो मेरी तरफ देखते हुए बोले, अच्छा मुझे पता है, मैंने जानबूझ के लगाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।